गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस खूबसूरत शाम में हमारे परिवार के सबसे छोटे नन्हे सदस्य प्रशांत की संगीत सेरेमनी में एकत्रित हुए हैं। मैं इस परिवार की बहू, बड़ी बहू, और हमारे साथ हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी हैं जो आप सबका, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इस सेरेमनी में शरीक हुए हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे घर में आए और हमें इस आनंद की अनुभूति करने का एक मौका प्रदान किया। कहते हैं कि सृजन दुनिया का एक नियम है और सृजन तभी होता है जब दो खूबसूरत दिल आपस में मिलते हैं। तो आज उसी तरह हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, प्रशांत राय और गोलू, वो 7 फेरों में 7 जन्मों के लिए 7 फेरों का बंधन लेने जा रहे हैं। और इस बंधन से पहले इस शाम को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब परफेक्ट आर्टिस्ट तो नहीं है, बट हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप सबका मनोरंजन कर सके। तो बस अगर कोई भी गलती होगी तो आप हमें बच्चा समझ लेना। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि हम लोग आपका मनोरंजन कर सके। और आपके स्वागत के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। ये आप लोग के लिए है एक छोटी सी लाइन। स्वागतम है आपका, अभिनंदन करते हैं, तुम्हारे जीवन को प्यार और खुशियों से भरते हैं। स्वागतम है आपका, अभिनंदन करते हैं, जीवन को प्यार और खुशियों से भरते हैं। स्वागतम स्वागतम। तो एक बार हमारे सारे कंटेस्टेंट बिल्कुल वार्म वेलकम करेंगे। चलिए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटे से गाने से करेंगे। सो वेलकम सॉन्ग, तो प्लीज। खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय, रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय, आशानी किरणों बिखराए, उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए, हाय 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 हाय। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचीलो साज सजीलो, शुभ घड़ी छे अभी। तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं, ठीक है? और आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको उसका आंसर लगभग पता होगा, तो मैं एक बार पूछना चाहूंगी। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में हीरोइन का क्या नाम था? सिमरन 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 सिमरन। आंटी जी ने क्या बताया था? काजल। नहीं, मतलब क्वेश्चन ये था कि उस मूवी में उस एक्ट्रेस का क्या नाम था। मतलब काजोल तो थी ही, लेकिन काजोल का उस मूवी में कैरेक्टर में क्या नाम था, ये क्वेश्चन था। तो आंटी जी ने भी सही बताया था अपने हिसाब से। तो दोनों लोग के यहाँ पर तालियां बजा दें।
हमारे ऑडियंस में से जब तक हमारे कंटेस्टेंट रेडी हो रहे हैं, कोई कुछ सॉन्ग, गाना, पोएम, पोएट्री, कुछ भी एक्ट अगर कुछ करना चाहता है तो प्लीज कम। और मैं आज अपने भाई के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा कोई भाई तो नहीं है, बट मैंने भी अपने भाई से बढ़कर माना है और इन्होंने भी अपनी किसी बहन से बढ़कर माना है। मैं 2 साल से इन्हें जानती हूँ एंड मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सच में कोई दिन ना करे जितना मेरे प्रशांत भाई है। मैं बहुत खुश हूँ कि इनके जीवन में सारी खुशियाँ वैसी ही रहें जैसे आज। थैंक यू। थैंक यू भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हमारे प्रशांत सर बहुत अच्छे हैं और क्या कहते हैं और पिटते हैं। अरे पिटते भी नहीं हैं। और मैंने उनसे मैं खुद का स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, तो मुझे मेरे तरफ से तो प्रशांत सर तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अपना
दिल में आ रही थी और उसी फीलिंग्स को मैंने इस डांस के जरिए बस दिखाने की कोशिश की है। तो आप हमारे लिए ताली बजा दें। लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सेहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती है। घोड़े पे चढ़ के चला है बाका, अपनी दुल्हन से मिलने, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू ते अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आँख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार सपने पलकों में अपने, दीवानी में साथ लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। एक छोटा सा प्रयास, क्योंकि मैं स्कूल से अटैच हूँ तो वहाँ बच्चे कई तरह का जोक्स वगैरह या चुटकुला वगैरह बोलते रहते हैं, तो इन लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ कहूँ। तो मुझे याद आया वाकया, एक बार दो दोस्त होते थे, तो दोस्ती इस लेवल की रहती है उनकी कि वो सोचते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन हम लोग एक साथ जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे। पर किस्मत ऐसी रहती है कि एक को इंग्लिश आती रहती है और दूसरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत परेशान होते हैं, क्या करें, हर जगह इंग्लिश वाले का सिलेक्शन हो जाता था, हिंदी वाले का भी सिलेक्शन ही नहीं होता था। लास्ट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, हमारे कोई आज़ादी का कोई मैंने 15 अगस्त का कोई दिन था, उस समय गवर्नमेंट ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली, उसमें था कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाएगा तो आप हिंदी में उत्तर दे सकते हो। तो जब ये प्रोविजन उनको मिला तो उन लोगों ने कहा कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लगता है हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लान करके दोनों गए, संयोगवश दोनों का नंबर एक के बाद एक था, रोल नंबर। तो सबसे पहले जो इंग्लिश वाला था वो बच्चा गया, तो जो एक्सपर्ट कमेटी के लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उन लोगों ने पूछा कि अच्छा इंग्लिश में ही पूछा था, मैं हिंदी में कह रहा हूँ ताकि आपसे कुछ सुविधा कि भारत को आजादी कब मिली। तो चूंकि वो बहुत शार्प बच्चा था, उसने कहा कि देखिए वैसे तो आजादी 1942 में मिलने की बात थी, बट कुछ विशेष कारणों से जा करके 15 अगस्त 1947 में मिली। बहुत इम्प्रेस हुए लोग। उसमें से दूसरा जो इंटरव्यू बोर्ड का आदमी था, उसने कहा कि मंजू अब ये बताएं
अपने देश से किसी 2 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दिए। तो उसने कहा देखिए वैसे तो बहुत है, आप स्टेट से भी पूछेंगे तो मैं वहां से भी बता दूंगी। उन्होंने कहा कि वाह बहुत अच्छे। तो एक लेडी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो इस आजादी से रिलेटेड बातें हो गई, आप ये बताइए कि मंगल पे जीवन है क्या? तो उसने कहा कि देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, रिसर्च चल रहे हैं, परिणाम जल्दी मिल जाएगा। ये कहते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ओके आप कॉरिडोर में बैठे, हम आपको बुलाते हैं। इसके बाद वो बाहर निकला, दूसरा दोस्त था, वो काफी नर्वस था उस समय। उसने कहा कि घबराओ नहीं यार, इसी तरह के क्वेश्चन तुमसे भी पूछेंगे, तुम जिस आंसर याद रखो। और जो उसने बताया था वो आंसर उसको रिपीट कर दिया। उसने कहा बहुत अच्छे यार, ईश्वर करे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। अब वो जब बच्चा आता है तो चूंकि सिलेक्शन हुई नहीं होती तो वो काफी तो उस नर्वसनेस में वो इतना नर्वस हो गया कि इंटरव्यू बोर्ड वाले को रीड कर गए कि अरे काफी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गई है, एक काम करते हैं, किसी क्वेश्चन पूछिए। वो पूछ बैठे कि व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? उसको जो आंसर याद था उसने कहा कि देखिए वैसे तो 1942 में हमारी कुछ विशेष कारणों से जाकर के मैं 15 अगस्त 1947 में हुआ। तो ये बात तो उनको शायद की नहीं है, यंग बच्चा है, कहता है 1947 में जन्म हो। तो उन्होंने क्वेश्चन को फिर चेंज कर दिया। तो दूसरे इंटरव्यू बोर्ड वाले थे, बोले आपस में उन्होंने सलाह की, लेट्स आस्क हिज नेम, मैंने आस्क हिज फादर्स नेम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा अपने पापा का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए वैसे तो बहुत है, आप स्टेट वाइज पूछे तो मैं नाम बता सकता हूँ आपको। अब तो ये उनके लिए बोर्ड पर तो था कि ये क्या बोल रहा है। तो जो तीसरी मैडम थी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बेटा आप क्या भूखे पागल हो? तो तीसरा आंसर जो उसको याद था, उसने कहा देखिए अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी, रिसर्च चल रहे, परिणाम जल्दी मिल जाए। अच्छा मैं आपके सामने एक डांस प्रस्तुत करेंगी और डांस के बोल हैं पैरों में बंधन है। प्लीज कम, इनके लिए तालियां बजा रहे हैं आप प्लीज। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। पैरों में बंधन है, तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, बचने दे पायल का शोर। तोड़ दे सारे बंधन तू, बचने दे पायल का शोर। दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। पैरों में बंधन है। रामायण में लक्ष्मण धरती पर किसके अवतार थे? शेषनाग। बिल्कुल सही आंसर है और इनके लिए एकदम तालियां बजाएं। थैंक यू। अभी बोले जा नेक्स्ट इसी सेगमेंट्स में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। राम, लक्ष्मण और सीता किस जंगल में रहे थे वनवास के दौरान? चित्रकूटी है। आप लोग का टाइम शुरू होता है, आप सोच लें। पापा जी फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिए। राम, लक्ष्मण और सीता किस जंगल में रहे थे वनवास के दौरान?
ऑप्शन ऑप्शन नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं है। बिल्कुल सही, नाना जी के लिए तालियां हो जाए। बिल्कुल सही आंसर दिया है उन्होंने, दंडकारण्य है। तो जंगल का नाम था दंडकारण्य, जिसमें वो अपने वनवास के दौरान रहे थे। नाना जी ने आज प्रूव कर दिया कि उन्होंने पूरी रामायण, रामचरितमानस जो भी है सब कुछ पढ़ रखे हैं, वो काफी पढ़ते भी हैं। और यहाँ 2 कंटेस्टेंट खड़े हैं, इन्हें कोई आंसर नहीं आता है। ये बस गिफ्ट बांटने के लिए खड़े हो रखे हैं, ट्विन टाइप। और दिख भी रहे हैं ट्विन टाइप, आप लोग ध्यान से देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। क्योंकि अब इनका जबरदस्त डांस होने वाला है, तो ये उस डांस के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटेड है कि कब इनका नंबर आ जाए। नेक्स्ट डांस इन्हीं दोनों लोगों का होगा। तो प्लीज कम, इनके लिए तो तालियां हो जाए। आइए। મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત प्रेमनी आ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात चौगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे चौगाड़ा तारा छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे चौगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे थैंक यू एवरीवन। ये लोग मुझे इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग रेडी हो सके। हाँ सो हाँ तो आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए है, ये भी एक अच्छा सा ही जोक है, शायद आपको पसंद है। इसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं, किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रो, तो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन उनकी कुछ इच्छाएं इस तरह की होती हैं कि वो एक फॉरेस्ट में अपने क्लिनिक को बना के रखते हैं, एक 3 मंजिला इमारत बना के वहीं हॉस्पिटल
वो नेफ्रोलॉजी वार्ड खोल के रखे हैं, तो उनका एक डॉग था, बहुत प्यारा, उनका बहुत प्रिय। अब गलती क्या होती है कि एक दिन वो बहुत अपसेट रहते हैं और एक यंग बच्चा उनके यहाँ एडमिट होता है जिसके किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है और रिमूव करना रहता है लेफ्ट किडनी, बट सिचुएशन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नर्सेस की लापरवाही से वो लेफ्ट की जगह राइट किडनी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की दूसरी किडनी भी बहुत कायदे की नहीं रहती। अब समस्या ये होती है कि वो बच्चा मारा जाएगा और उसके मॉम डैड बहुत गरीब रहते हैं, वो किसी तरह से पैसा रुपया इकट्ठा करके उस बच्चे का ऑपरेशन के लिए दिए रहते हैं। तो अब वो क्या करें? अब वो बैठे बैठे सोच रहे थे कि करूं क्या, आखिर इस बच्चे को लाइफ कैसे दी जाए, और बहुत समय नहीं था उनके पास। तो क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट सर्जन थे, उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग में आया कि ये मेरा डॉग और काफी स्ट्रॉन्ग हेल्दी था, बल्कि इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। उनके लिए वो बहुत आसान नहीं था, बट he took that emotional decision और उन्होंने उसको ऑपरेट करके उसकी किडनी निकाल ली और उस बच्चे में ट्रांसप्लांट कर दिया। बट आप कितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, आपके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि कहीं इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो पोस्ट ऑपरेशन उस बच्चे से उन्होंने बात की और कहा कि देखो, इफ यू डेवलप एनी कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है, आप किसी से शेयर नहीं करना, आप मुझे आके अकेले में बताना कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, कोई यूरिनेशन की दिक्कत है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ताकि ये रिवील ना हो। तो बच्चे को तो पता नहीं था, उसने कहा कि अजीब बात है कि हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं एज ए डॉक्टर। जो भी हो, एक हफ्ते बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट रखी और एक हफ्ते बाद जब वो बच्चा पहुंचा, आप मिस करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, इसलिए सुनते रहें। तो एक हफ्ते बाद जब बच्चा क्लिनिक में आया तो बड़ा सहमा सा था, डरा सा था। डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि मेरा लाइसेंस गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। तो अब वो अपने पेशेंट को छोड़ करके उस बच्चे को बोले कि आप उधर उस रूम में चलो, मैं आ रहा हूँ। और उस रूम में गए और उससे बैठ के बात करना शुरू की। अच्छा बेटा, क्या कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो वो बड़ा संकोच में पड़ गया, क्या बताऊं। बोल रहा था सर ठीक ही है सब। बोले ठीक ही है, इतने नर्वस क्यों हो? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ सही चल रहा है? यूरिनेशन और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? तो उसका आंसर सुनिएगा उसने क्या कहा। बोले सर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूरिनेशन ठीक हम यूरिनल या वॉशरूम में नहीं करते हैं। व्हाट डज इट मीन? यूरिनल वॉशरूम में नहीं करते हैं या यूरिनल्स में नहीं जाते, क्या करता होता क्या है? सर जब कहीं गाड़ी देखता हूँ खड़ी, उसके टायर, कोई पोल रहता है वहां जाके यूरिनेशन होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा अजीब मौसम है, ऐसा क्यों हो रहा है? और कोई कॉम्प्लिकेशन? बोले हाँ सर ये कॉम्प्लिकेशन और है, मैं कैसे शेयर करूँ आपसे? बोले सर मुझसे नहीं शेयर करोगे तो किससे करो? बोले जी सर ये कॉम्प्लिकेशन है कि जब मैं यूरिनेशन करता हूँ तो मेरी दाहिनी टांग ऊपर उठ जाती है। कुछ इसी तरह का सिचुएशन था। बहुत हद तक सच्ची घटना थी, लोग बताते हैं। एक मुस्लिम था और उसका एक फ्रेंड था, वो बंगाली था, ठीक है। रोहित जी ध्यान से सुनिएगा, आप बंगाल से। तो अब उसने कहा कि अरे यार सुनते हैं तुम लोग यहाँ मुशायरा, जब क्या बोलते हैं ना सैनिटरी होती है तो पार्टी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग सब कहते हैं वाह 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 जनाब आगे बोलिए इरशाद इरशाद। तो मुझे कुछ दो लाइन दे रहा है, हम याद करके जाएंगे, हम भी बोलेंगे। तो उसने कहा कि क्या मैं लिख दूं? तो वो थोड़ा वो था, उसने कहा कि नहीं हम मैनेज कर लेगा। उसने कहा कि हम मैं लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा तेरे लिए, तुम बोले वो अच्छा लगेगा। उसने ना हम बहुत कुछ जानता है, हम बोल लेगा। कोई मुसीबत, मुशायरा पार्टी में वो गया और उसने अनाउंस करवा दिया कि हाँ अब आपके सामने हमारा एक दोस्त है जो बंगाल को बिलोंग करता है, अब आपके सामने आएगा और कुछ शायरी वगैरह सुनाएंगे।
अच्छा खासा क्लैप किया लोगों ने। तो वो आया और उसने स्टार्ट किया। हाँ, तो उसने जो लाइन याद कर रखी थी, आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी प्यारी सी लाइन है, ना शिकवा करूंगा ना गिला करूंगा, तुम सलामत रहो यही दुआ करूंगा। इस तरह की लाइन थी। लेकिन बंगाली एसेंट होने की वजह से उसने कैसे इसको कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। उसने स्टार्ट किया, ना सूखा करेगा ना गीला करेगा। जो तहजीब है उन लोगों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा है इरशाद इरशाद, वाह 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 जनाब। उसने फिर स्टार्ट किया, ना सूखा करेगा ना गीला करेगा। क्या बोल रहा है, ना सूखा करेगा ना गीला करेगा। तो उन्होंने कहा अरे जनाब आगे भी बोलिए। उसने फिर रिपीट किया, बोला सूखा करेगा ना गीला करेगा तुम साला। अब उस पर रुक गया उसने। अब रुक जाने का मतलब ये हम लोगों के लिए, हमारी तहजीब में गाली है। उसने कहा तुम साला मौत रहो यही दुआ करूंगा। लोग बहुत नाराज हुए। हाँ, उसको काफी डांट पड़ी इस बात के लिए, लेकिन वो भी एकदम जड़ी था। वो बोला नहीं, हम फिर तैयार करके आएंगे। उनके साथ एक पहाड़ी दोस्त था, नेपाली। उसने कहा यार इससे अच्छा तो मैं बोल लेता। तो उसने कहा कि मुझे चांस दीजिए। तो डरते डरते ही उस दोस्त ने कहा यार उसने तो काफी माने वो किया है मेरा इंसल्ट सबके सामने, फिर तुम्हारा भी अनाउंसमेंट करते कुछ गड़बड़ कर देगा तो बोल हम लिख के देते तेरे ये भी 4 लाइन। उसने कहा तुम उसी तरह समझे उनको, मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। उसने कहा ठीक है। उसको वो स्टार्ट किया। तो चूंकि पहाड़ी था तो उसको वो घटना याद थी। वो आप लोगों ने सुना होगा, तेन सिंह और एडमंड हिलारी जो एवरेस्ट पे पहली बार गए। तो उसने स्टार्ट किया, तेन सिंह चढ़े पहाड़ पर। लोगों ने ताली बजाई, अरे वाह वाह जनाब वाह। फिर उसने कहा तेन सिंह चढ़े पहाड़ पर। तो अब दोहरा रहा था उसी बात को। तो लोगों ने कहा अरे भाई आगे भी कुछ बोलो। बोले तेन सिंह चढ़े पहाड़ पर और नीचे उतर गए। फिर गजब की उसकी बात को लेकर के लोग रेडी हो गए। ठीक है, फिर आप लोग ब्रेक लीजिए। ऐसे फिल्म मनोरंजन के लिए आते रहिए। थैंक यू वेरी। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सीक्वेंस में अरे कहाँ जाएंगे, आपको तो करना है। हमारे किसी फैमिली में एक बहन है जो कि अपनी फीलिंग्स अपने भाई के लिए बताना चाहती है। छोटी सी बहना है, बहना कह लो भाई कह लो, अपने भाई के लिए प्रशांत भैया के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं। वैसे भी बहन और भाई का रिश्ता बिल्कुल लविंग होता है, बाकी सबका भी होता है, बट इनका थोड़ा नोक झोंक वाला भी होता है। बहुत ही लविंग नॉटी सा रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को आपके सामने अपने डांस के माध्यम से दिखाएंगी। सो पलक प्लीज कम ऑन द पायल, करेक्ट करूंगी, पायल प्लीज कम ऑन द फ्लोर और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें।
झिझक कर देखी छैया झिझक कर देखी छैया आए कि बन के पुरवैया जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया राम जी की हाथ चले सीता मैया पायल इस डांस फ्लोर पे पायल के लिए हम एक बार बिग अपलॉज करेंगे और गिटार स्पेक्टर भी हम करके आ रहे हैं। आइए पायल। Mana
रहती सोने की घड़वाई चौंदड़ी जयपुर तक मंगवाई रहती सोने की घड़वाई गले में जंती घेर के ले टोकरी चांदी की गाठाई रूप कटी चिकना पाटिया चिकना बहू की माली गली दामन नीचे पैरी जुती पड़गी देखो चीज के सुती ये गज बड़ पानी में चाली 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 नौलखे में ठहर कर तेरे माथे आया टिक्का आँखें के काजल के आगे सारा सौदा फीका नौलखे में ठहर कर तेरे माथे आया टिक्का आँखें के काजल के आगे सारा सौदा फीका चांद का टुकड़ा बैठ का मुखड़ा का सुत्ती गाला पहला ली दामन नीचे पैरी जुती पड़गी देखो चीज के सुती ये गज बड़ पानी में चाली 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 पायल भी प्यारी लागे और कुर्ता भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पाटिया कोन्या तोल कटी पायल भी प्यारी लागे और कुर्ता भी अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पाटिया कोन्या तोल कटी ओ हंसी करे बदमाशी नाक में नकलियां डाली दामन नीचे पैरी जुती पड़गी देखो चीज के सुती ये गज बड़ पानी में चाली 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 अमरानी भूल पड़ी कुछ को न्याय इसके आगे केस जजी देख लिए आज भीड़ कुए पहला गए अमरानी भूल पड़ी कुछ को न्याय इसके आगे केस जजी देख लिए आज भीड़ कुए पहला गए शाम का मौसम बढ़ गया संबाती दिला में डाली दामन नीचे पैरी जुती पड़गी देखो चीज के सुती ये गज बड़ पानी में चाली 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 हेरा फेरी मूवी में परेश रावल के कैरेक्टर का क्या नाम है? क्वेश्चन बदल पूरा नाम बताना। अच्छा पूरा ये बाबूराव गणपतराव सेकंड डायलॉग ये बताइए किस मूवी का है? दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। हाथ उठाइए, जो पहले हाथ उठाया हाथ भी उठाया और बोल भी दिया है। लास्ट कहानी मूवी में विद्या बागची अपने हस्बैंड को खोजने किस शहर में जाती है? थैंक यू। जो हमारे घर के जेंट्स हैं
एक डांस में आप लोगों ने देखा ही था, बॉडी स्टिफ होते हुए भी कितना बढ़िया लेजी डांस किया। नेक्स्ट इन लोगों ने एक और छोटा सा डांस प्रिपेयर किया है और उस डांस के थ्रू ये जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दूल्हे राजा के लिए, स्पेशली दूल्हे राजा के लिए। दूल्हे राजा के लिए क्या आजकल जो चल रहा है, सारे दूल्हे राजा सारे जेंट्स वैसे ही लगभग हो ही गए हैं, तो वो उस गाने के थ्रू उनका ऐसा ही मैसेज है। तो अब आप लोग दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस गाने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इस डांस को देख के भी बहुत ही मजा आने वाला है। अब इन लोगों के लिए तो बिल्कुल जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू, अरे आगे जोरू पीछे जोरू, दाएं जोरू बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। सुंदर सुंदर लड़कों को हमने जोरू बनाने की कोशिश की थी, यंग यंग लड़कों को जो जोरू बन सकते थे, जो बॉर्न टू भी जोरू है वो भी जोरू बनने से मना कर दिए। तो फाइनली मतलब कितनी रिक्वेस्ट की हमने रोहित जी से भी रिक्वेस्ट की, भाई आप ही इतनी सुंदर जोरू कहाँ मिलेगी बताइए, बिल्कुल गुड्डे टाइप के जोरू। लेकिन विशाल जी से भी रिक्वेस्ट किया गया, ये भी जोरू नहीं बने, मोहन भी नहीं, कोई भी। फिर मामा जी अचानक से अवतार लिए, अचानक से धरती में प्रकट कर बोले मैं जोरू बनूंगा, मुझे बनाओ जोरू। कोई जोरू बनने को तैयार नहीं। और उन्होंने बिल्कुल आप लोगों ने देखा ही कि कैसे एक्टिंग उन्होंने जोरू की, और जिसको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो जोरू नहीं है। लेकिन मामा जी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा मामा जी के हालात ऐसे कर दिए गए, कह भी रहते यार मैं 4 आदमियों की जोरू कैसे बनूंगा, मतलब एक लोग का डांस एक लोग रहते तो भी मैं बोलेंगी, 4 लोगों की जोरू बनना उनके लिए बहुत मुश्किल हालात थे, बट फिर भी उन्होंने ये एक्ट किया। तो स्पेशल थैंक्स टू मामा जी, बड़े मामा जी, उनके लिए तालियां बजाएं, आप लोग जोरू के लिए तालियां बजाएं। पंजाबी कोई चिक माहिया खिड़की ते बैठे शर्माए बड़ा दिल ते दिख माहिया, तेरे वर्गी ना पिंड विच दूजी पंजाबी कोई चिक माहिया, खिड़की ते बैठे शर्माए बड़ा दिल ते दिख माहिया। पूरा
क्वेश्चन पूछता है, इतना देर से बॉलीवुड और भी कई चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो थोड़ा स्पोर्ट्स क्रिकेट की तरफ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत फियर्स एक क्रिकेट सीरीज खेला जाता है, उसका नाम क्या है? जब निकले नी घर से बहरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, सभे छोड़ चाहे हमरो गोर गाल रे, गोर गाल रे, अरे गोर गाल रे। बात बुझाता? गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, ओसे का गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चल रे। ऐसन बात बा। जवनी कॉलेजवा में करे दू पढ़ाई, तो का करी? लइका लइका में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई। लगे पढ़ाई में हो जाए ऊंच खाल रे, ऊंच खाल रे, अरे ऊंच खाल रे। बात बुझो? लइका चिल्लाले समाल माल रे, कौन हम ना? लइका चिल्लाले समाल माल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। ढेर सोटो मत, न तो बबड़िया पहाड़ उखाड़ ले। ताली हमरो तो कंदरिया चले दा लोगन। सुंदर रतन बारू तोहरो न जोड़ बा, ढेर मस्का मत लगावो। ओहे विशाल दुबे मार तबे जोड़ बा, मार तबे जोड़ बा, मार तबे जोड़ बा। अभी चढ़ल जवानी हो पढ़ साल रे, पढ़ साल रे, अरे पढ़ साल रे। कंट्रोल नइखे। पूछस रितेश रोज हाल चाल रे, अरे बता दा। ठीक बा। पूछस आशीष रोज हाल चाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। ये हमारे स्टाइल है। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम दोनों दोस्तों को मान्य होगा। पुलिस महोदय देखा क्या ऐसा बात ना हवा बहती है ना हवा बहता है, अरे ये हवा तो बहेला। आपने सुना इस एपिसोड में छोटी सी त्रुटि हो गई हम लोगों से। वो पहले कहते हैं कि आप बताइए आप लोग क्या देना चाहते हैं इस फैसले के लिए हमको, तो उसमें हम लोगों को 100 रुपया देना था और वो 200 रुपया लेके ये बता के चले गए कि ना तो हवा बहता है ना तो बहती है, हवा बहेला। तो वो भी परफॉर्म करना चाहता है अपने सर के लिए। उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि हाँ भाई जब सर दूल्हे राजा बनने जाएंगे तो हम कुछ परफॉर्म करेंगे उनके संगीत में। हाँ, इसी उम्मीद से आया है, तो उसका वेलकम कीजिए आप लोग। थैंक यू। प्रशांत सर का पढ़ाते समय बड़ा फेमस डायलॉग है। जब हमसे क्वेश्चन नहीं होता है तो वो बोलते हैं टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन योर हैंड एंड ड्रॉप डाउन, और फिर हिंदी में बोलते हैं जो हाथ में बचे उसको मैं डूब मरूं। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ना तुमसे हुआ था ना तुमसे होगा ना कभी कर पाओगे, उसको हम बताते हैं। थैंक यू आर्यन, थैंक यू। हम सब चाहते हैं कि सारी शिवांगी यहाँ पर एक बार आके परफॉर्म करें।
मुस्कुरा के दिल जलाती हो, तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। रोज रोज तुम तो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आगे भरोगे। हमको तुमसे करनी कुछ जरूरी बात है, थोड़ी देर ठहरो जी, क्या जल्दी पड़ी है। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आगे भरोगे। मेरे हाथों से गुरु के इंसिस्ट करने पर वो राजी हो गई और बिना किसी तैयारी के उन्होंने परफॉर्म किया। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शी ट्रूली डिजर्व इट। और हम सभी ये चाहते हैं कि उनको इस अनप्लान्ड परफॉर्मेंस के लिए जो आउटस्टैंडिंग था, अपने प्रिय राजू के हाथ से उनको ये अवार्ड दिया जाए। थैंक यू।
They are true love partners. So please give a big round of applause once again. Thank you. अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि बचपन से ये नोटी है, बहुत शरारत करता है, बहुत ज्यादा। और इसका मेन हम लोग कॉलेज के फ्रेंड है, तो स्टार्टिंग से मैं नहीं जानता था प्रशांत को, और प्रशांत से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। बट कुछ एक हमारा एक और फ्रेंड है प्रियांशु, वो अभी तक रास्ते ही में वो कल से परसों से चली रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो उसके थ्रू मैं प्रशांत को मिला था। बट प्रशांत को पहले नजर में देख करके मेरे को लगा कि भाई तुम चंट टाइप का लड़का है ये, मतलब पूरा बाकी कुछ इसको चाहिए। बट कुछ इंसिडेंट हुआ कि मेरे को लगा कि सबके साथ ये एक चीज है कि लॉयल सबके साथ रहता है, दोस्त को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और दोस्त के लिए अगर दोस्त सही है तो उसके साथ वो खड़ा होगा, अगर दोस्त गलत भी है ना तो उसके लिए कुछ भी कर लेंगे, उसको सही करने के। तो ये मेरे को बहुत इसका पसंद आया और बहुत ज्यादा फिर हम लोग क्लोज हो गए। और चलो भाई, विशिंग यू गुड लक भाई। इसका जिंदगी बदलने वाला है। अभी इसको अंदाजा नहीं है इसके साथ। इसका लाइफ एक ड्रास्टिक चेंज लेगा, बहुत ही ज्यादा चेंज होगा, समय के साथ सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैंने उसको पर्सनली अभी तक बोला नहीं है, एक बात मैं बोलने वाला था कि शादी के 1-2 महीने बाद ही इसको मेरी जरूरत पड़ेगी। क्या करना है इस सिचुएशन में, ना करें, मेरे से कंसल्ट करें। मैंने सिर्फ अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। सही बता रहा हूँ, सिर्फ 3 साल। अभी पता नहीं आगे और क्या क्या सीखूंगा। ये 3 साल सबसे ज्यादा पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्रूशियल था। आगे का तो चलो कैसा लिया जाएगा, उसके लिए तैयारी है ना, उसके लिए आप गार्ड सब पहन के बैठे। 3 साल बहुत टफ था मेरे लिए समझने में, क्योंकि मैं भी इसी तरह था, मैं बिल्कुल गोलू की तरह। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बाकी से हम लोग को पहले से सीख के आते हैं नटखट खेलने वाला चंचल टाइप है ना। मैं भी नया जॉब शुरू किया था, एक्सपीरियंस नहीं, कोई आइडिया नहीं क्या होता है अरेंज मैरिज से मेरे लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी झिझक ना करें, कोई भी टेंशन ना लो, मेरे से प्लीज पर्सनल कंसल्ट करें, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, गुड विशेस। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कण आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका, मेरी चोट
प्यारे होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। सनी अपने कॉलेज लाइफ से लेकर के इन लोगों का एक शो स्टॉपर रहा है प्रोग्राम के एंड में। वो अमिताभ बच्चन जी का एक प्यारा सा गीत है जुम्मा कुछ दे दे समथिंग, तो उसको लेकर के ये लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो वही गीत प्रोग्राम के अंत में होगा, तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर और एक बार फिर से क्लैप कर दीजिए ताकि ये फाइनल फेज भी कंप्लीट हो जाए। आप सभी आए, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया। हमारे गोलू के संगीत समारोह में आप सभी शामिल हुए। हम सभी तहे दिल से इसके शुक्रगुजार हैं। और इसमें इस प्रोग्राम में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें जो इस कमरे में कुछ जजेस भी थे जिनको ये टास्क दिया गया था, इनडायरेक्टली आप वॉच कीजिए और बताइए कि किसको ये परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा। तो आई होप आप भी एग्री करोगे। जो पायल नाम की बच्ची है जिसने 2-3 प्यारे डांस किए, तो उसको ये बेस्ट प्राइज जाता है फ्रॉम गोलू सर। Thank you, Payal. You truly deserve it. Thank you for your outstanding performance. Because you were not the part of the troupe. वो बिना परफॉर्मेंस में तैयारी के आई थी और उसने परफॉर्म किया। So thank you once again. थैंक यू पायल। पायल बहुत बड़ा अच्छा रहा, मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि पायल कौन है, आ रही है या इनका कुछ प्रिपरेशन है, बट इट वाज ग्रेट। थैंक यू वंस अगेन। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है